बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियस स्कूल। बेटा आज जो टॉपिक हम लोग आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं वो 9th फिज़िक्स के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स हैं 5.5 और 5.6। बेटा इनका डेटा जो है वो यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है जो आपको ये बता रही है कि आपको जी जो है वो कैलकुलेट करना है। हाइट आपको दी हुई है कितनी 36,000 किलोमीटर, कहाँ पे, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। बेटा ये न्यूमेरिकल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें जस्ट एक ही चीज़ गिवन है, हाइट आपको दी हुई है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है और इसीलिए ये न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में आ भी जाता है। तो बेटा गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, वो हमें हाइट गिवन है बेटा, जस्ट वो है 3600 किलोमीटर। हमेशा की तरह हम किलो को जो है वो ख़त्म कर देंगे बेटा, और बेटा आपको फाइंड क्या करना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बेटा आपको जी कैलकुलेट करना है। अच्छा बेटा अक्सर बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने आर स्केयर यूज़ करना है या आर प्लस एच का स्केयर यूज़ करना है। बेटा अगर आपको हाइट गिवन है, यानी वर्ड जो हाइट है वो लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो चीज़ भी सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है वो हाइट है। या फिर अगर हाइट का वर्ड दिया हुआ है तो फिर आप हाइट यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप हमेशा जो भी वैल्यू दी हुई है या डिस्टेंस दिया हुआ आप हमेशा उसको रेडियस के कंसीडर करेंगे। तो बेटा हमें पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और मैं यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आर प्लस एच का स्क्वायर यूज़ करने वाला हूँ। मैंने ये एच क्यों लिया है, क्योंकि मुझे हाइट गिवन है, इसका मतलब है आर स्क्वायर नहीं होगा, आर प्लस एच का स्क्वायर होगा। बेटा जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है जी, वो तो इस फार्मूला में आ ही नहीं रही, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस एफ को डब्ल्यू और डब्ल्यू को एम जी के इक्वल ले लूँगा। एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, और अबव इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एफ की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, एम जी, और जी कहाँ पे, हाइट पे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बेटा ये एम से आप एम कैंसिल करोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आके बनेगा वो बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एम आर प्लस एच और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस फार्मूलाज में आप वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बेटा मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे जी एच इक्वल्स टू, यूनिवर्सल कांस्टेंट हर जगह पे सेम होता है तो वही आ जाएगा 6.673 इंटू 10 पावर -11। बेटा चूंकि अर्थ की बात हो रही है तो मैथ्स भी किसका आ जाएगा, अर्थ का, जो कि आपको खुद याद रखना है। वो कितना होता है, 6 इंटू 10 पावर 24, और ये हो जाएगा केजी, किलोग्राम में। यूनिट बेशक आप एंड पे लिख दिया करें। उसके बाद आपके पास रेडियस भी ज़मीन का यूज़ होगा, और वो क्या है 6.4 इंटू 10 पावर 6। बेटा हाइट उन्होंने दी हुई है आपको, वो है 3600, और किलो को मैंने ख़त्म करके 10 पावर 3 ले लिया था, तो आप भी ऐसा ही करोगे। 3600 लिखा, 10 पावर 3 लिखा, इस सारे का बेटा आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हमेशा की तरह बेटा आप वैसे ही करोगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यूज़ को अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के कर लें तब भी सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। ये लिखें, ब्रैकेट डालें, स्क्वायर लें, तो उसके बाद जब आप इसका आंसर निकालेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.0। चूँकि ग्रेविटी है तो यूनिट क्या हो जाएगा, ms-2। बेटा सिंपली ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये यूनिट इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद जो आंसर आ जाए उसको डिवाइड प्रेस करके ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यू लिखें, स्क्वायर लें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चूंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या हो जाएगा, ms-2। बेटा अब मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि क्या है 5.6,
और उसमें हमें फिर दोबारा यही कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दोबारा आपको जी की वैल्यू ही फाइंड करनी है, कहाँ पे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर। बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि ज़मीन के हिसाब से रुके हुए होते हैं। एक्चुअल में वो रुके हुए नहीं होते, वो जितनी स्पीड से ज़मीन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही है उतनी ही एग्जैक्टली उतनी स्पीड से वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करते हैं। तो दे अपीयर एज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन और उनकी ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेशन वो एग्जैक्टली सेम स्पीड से हो रही होती है। तो ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। वहाँ पर हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा गया है और रेडियस हमें दे दिया 48,700 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर किसी जगह पे उन्होंने हमें हाइट का जिक्र नहीं किया, तो इसलिए मैं इसमें हाइट नहीं बल्कि इसको रेडियस से ही लिखूंगा, और उन्होंने वर्ड रेडियस खुद यूज़ भी कर दिया स्टेटमेंट के अंदर। तो ये ना हो कि आप कहो इसको जो है ना कहो कि ये तो ज़मीन का रेडियस होता ही नहीं है तो इसलिए इसको हम हाइट ले लेंगे। नहीं, जब उन्होंने आपके लिए रेडियस का वर्ड खुद यूज़ कर दिया तो आप इसको रेडियस ही लोगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है वो ज़मीन के सेंटर के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसमें रेडियस ज़मीन का रेडियस भी आ जाता है प्लस हाइट भी आ जाती है, तो आर प्लस एच को उन्होंने आर के इक्वल करके इसको कैलकुलेट किया है। सिंपल ये कि अगर रेडियस का वर्ड है तो आप आर ही यूज़ करोगे। तो बेटा आपके पास डेटा क्या गिवन है बेटा? गिवन डेटा वो आपके पास एक ही चीज़ गिवन है, रेडियस, और वो कितना है 48,700 किलोमीटर। बेटा किलो को ख़त्म करें, 48,700 इंटू 10⁻³ और ये क्या आ जाएगा मीटर। तो बेटा रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है? वो बेटा आपके पास है कि आपको क्या फाइंड करना है? जी फाइंड करना है। अगेन बेटा मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही यूज़ करूँगा। तो हमें पता है F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और r²। अगेन मेरे पास F की वैल्यू नहीं है और इसके अलावा जो चीज़ मुझे फाइंड करना है वो तो इस फार्मूला में आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या लिखूंगा कि F इक्वल्स टू W है, W इक्वल्स टू क्या है? mg, और इसको इस अबव इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। mg आ जाएगा बेटा g m और साथ में क्या आ जाएगा? r²। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g का फॉर्मूला क्या बनेगा? gm/r²। बेटा अगर आप लोगों को, चूँकि ये SLO सिस्टम है हमारा, तो फार्मूलाज पेपर में ही गिवन होंगे। अगर ये डायरेक्ट फार्मूला वहाँ पे गिवन हो तो आप बेशक डेरिवेशन ये सारी ना करें, सिर्फ जी लिख के क्वेश्चन मार्क लिख के वी नो दैट और ये फार्मूला लिख के वैल्यूज़ पुट करें, तब भी वो ठीक होगा। तो बेटा मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ आपके लिए। जी की वैल्यू बेटा हर जगह पे सेम है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। mass of earth 6.673 into 10 power mass of earth 6.0 बेटा 6.0 into 10⁻24 हो जाएगा। बेटा रेडियस का स्केयर लेंगे, रेडियस हमें दिया हुआ है लेकिन हमने कौन सा यूज़ करना है जिसमें प्रीफिक्स ख़त्म किया था, तो वो क्या होगा 4870 इंटू 10⁻³ और इसका बेटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बेटा सिंपली जैसे मैंने आपको पहले क्या है, ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, जब उनका आंसर आ जाए डिवाइड प्रेस करें, उसके बाद ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिख के इसका स्क्वायर लें, तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा जी का वो होगा 0.17। चूँकि ये एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या हो जाएगा? ms-2। तो बेटा ये इस तरह से आपके पास ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा 5.7। स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है। अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बता रही है कि वैल्यू ऑफ जी वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर। लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और बेटा मैं आपको पहली वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस होता है ना बेटा उसको रेडियस बोलते हैं। सो आप रेडियस उस वक्त यूज़ करोगे जब उन्होंने आपको बोला हो कि ये रेडियस है, या फिर उन्होंने ये बोला हो कि ये क्या है? सेंटर से फासला लिया गया। हाइट कब यूज़ करेंगे? जब वो आपको ये कहेंगे कि ये हाइट गिवन है, या फिर वो ये कहेंगे कि दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ या अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ।
कि सरफेस से ऊपर का डिस्टेंस जो है उसको हाइट लिया जाएगा, या फिर अगर हाइट का वर्ड यूज़ कर दिया जाए तो हाइट लिया जाएगा। रेडियस कब कब लेंगे, या तो रेडियस का वर्ड लिखा हुआ होगा या फिर लिखा होगा कि ये डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ या किसी और ऑब्जेक्ट के। तो बेटा वैल्यू ऑफ जी जो है गिवन डाटा में हमारे पास आ रहा है कि वैल्यू ऑफ जी वो कितनी है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस इज 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है और वो कितना है 10,000 किलोमीटर। मैं हमेशा की तरह किलो को जस्ट खत्म करूंगा और बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिखे रहने दूंगा। बेटा रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमें मास ऑफ द अर्थ फाइंड करना है। चूंकि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए कैपिटल एम यूज़ करेंगे और मुझे फाइंड करना है। बेटा अगेन मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और r स्क्वायर। F इज इक्वल टू बेटा क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है W और W इज इक्वल टू क्या होता है mg। तो इस इक्वेशन में जिसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, यानी यहाँ पे लिखूँ पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास आ जाएगा mg इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और r स्क्वायर। बेटा ये m से m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास g का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा gm बाय r स्क्वायर। लेकिन हमें g तो नहीं फाइंड करना, हमें तो मैस फाइंड करना है। तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा और मेरे पास ही नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी gr स्क्वायर बाय कैपिटल G इक्वल्स टू m। ये मैस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला बना है। अगर इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँ, पुट वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन, तो बेटा मेरे पास g की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है बेटा 4। अब बहुत से लोग जो है ना वो इस पर 10 पुट कर देते हैं, नहीं बेटा उन्होंने 4 दिया हुआ है तो 4 ही पुट करेंगे। बेटा रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो तो 6.4 होता है, लेकिन उन्होंने ये डिस्टेंस दिया है कि ये सेंटर से और यही लेना भी है, दिया हुआ है रेडियस, और ये सेंटर के हिसाब से है, इसलिए देखें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो रेडियस को बोलते हैं, तो ये वाला रेडियस यूज़ करेंगे। ये आपके पास 10,000 इंटू 10⁻³ और इसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट के ऊपर हुआ है 6.673 इंटू 10⁻−11 और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये आपके पास होगा मास ऑफ अर्थ। बेटा आप सिंपली इस क्वांटिटी को 4 से मल्टीप्लाई करें, इक्वल प्रेस करने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड का बटन प्रेस करें और उसके बाद इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख के जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 5.99 इंटू 10⁻24। चूँकि ये मैस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा किलोग्राम। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है 5.7।